हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत रोहित सर इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के लिए आपके पास बहुत ही गुड न्यूज़ है दोनों तरफ से। कुछ बच्चे चंडीगढ़ गए थे और कुछ बच्चे पंचकुला पहुंचे थे। दोनों की तरफ से मेरे पास गुड न्यूज़ है। तो ये गुड न्यूज़ अगर चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बच्चों। ठीक है बच्चों, इससे आपको आज बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है आगे के काम का। ठीक है बच्चों, तो वो क्या है गुड न्यूज़ सारा बताता हूँ आज क्या हुआ बच्चों। ठीक है, ताकि हम आगे भी अच्छे इसी तरह से लीड कर सके बच्चों। ठीक है, अगर आप जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आती है तो बच्चों। और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है HSSC ग्रुप डी वेटिंग, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़ सकते हैं। चाहे आप ग्रुप डी से रिलेटेड हैं बच्चे, चाहे नहीं, आप चाहे किसी भी ग्रुप से हैं, कॉमर्स से, किसी उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे हम सारी अपडेट देते हैं और आपकी प्रॉब्लम को भी सुना जाएगा। ये नहीं सिर्फ हमारा ही मुद्दा उठेगा, वहां आपका भी उठेगा, चाहे आप किसी ग्रुप से रिलेटेड हो हरियाणा के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, आज बच्चे सुबह 8 बजे पहुंचे खुल्लर हाउस। तो वो खुल्लर साहब भी आपको पता ही है, उनका घर है, हाउस में पहुंचते हैं और घर में आदमी कुछ बिजी भी होता है, नहाता होता है, जाता भी है कहीं। ठीक है, तो ये 9:30 बजे तक बाहर आए और इन्होंने कहा बच्चों को सेक्रेटरिएट भेज दो। 3:30 बजे मैं फ्री होऊंगा। वहां चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस है चंडीगढ़ में, जहां पे इनकी ड्यूटी है। ये तो इनका घर है ना, ये ड्यूटी भी तो करते होंगे कहीं, तो वहां इनको भेज दो। 3:30 बजे तक मैं सारे काम अपने निपटा लूंगा, 3:30 बजे भेज दो। तो जैसे ही 3:30 बजे, इतना क्या करेंगे भाई, बच्चे तो 8 बजे के पहुंच रहे हैं। तो कुछ देर बच्चे सीएम हाउस चले गए। सीएम हाउस के पास गए, सीएम जी वहां विधानसभा में बिजी थे, क्योंकि एक दिन ज्यादा एक्सटेंड हो गया सत्र। ठीक है, विधानसभा का चलना तो 18 तक था, तो आज भी चला वो, तो वहां बिजी थे। तो वहां उनके मिले ओएसडी। तो बच्चों ने चीफ मिनिस्टर का जो हाउस था, सीएम साहब का, उनके ओएसडी को दे दी एप्लीकेशन और ये बोले आप आए तो थे, आप पे काम चल तो रहा है। ठीक है, ये बोले आप आए तो थे ग्रुप डी वेटिंग के लिए पहले भी। बोले, फिर किसी बच्चे ने कहा हम नहीं आए थे सर, कोई और था वो। ठीक है, तो इन्होंने कहा ऐसे सर हजारों बच्चे लाइन में हैं। तो बच्चों ने दिमाग लगाया थोड़ा कि हजारों बच्चे लाइन में, कोई और भी आया होगा किसी दिन। ठीक है, तो ओएसडी साहब ने कहा आपका काम चल रहा है ग्रुप डी के ऊपर। ठीक है, चल रहा है। फिर बच्चों ने 3:30 बज गए, तो ये चीफ सेक्रेटरीट पे पहुंचे और वहां खुल्लर साहब मिले और भी अधिकारी मिले। तो वहां बच्चों ने सारा मैटर समझा दिया उनको कि रिपीट हो रहे हैं बच्चे, इनको भी ठीक करना है, रिपीटिशन कम हो ताकि कट ऑफ नीचे हो। हमारी वैकेंसी पहले भरनी थी, ठीक है, सी की पहले करनी थी, इन्होंने क्या कर दिया, डी में टॉपर घुसा दिए। तो सारा समझाया, तो उन्होंने भी उनको यही कहा तुम्हारे इस पे काम चल रहा है। इतना बोला तो बच्चे हैं वो ज्यादा तो क्यों सुनेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, आ गए। बट मेरे पास एक चेयरमैन साहब की तरफ से न्यूज बहुत अच्छी है, नहीं तो अक्सर चेयरमैन डांट के भगाते हैं बच्चों को ये न्यूज देख के। पर आज क्या हुआ, ये तो चंडीगढ़ गए थे कैथल वाले बच्चे, बट कुछ बच्चे एचएसएससी ऑफिस में भी गए थे और वो बच्चे थे स्टेनो कॉमर्स ग्रुप, जिनके अभी एग्जाम बाकी हैं। आपको पता है 56-57 का रिजल्ट भी आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, इनके एग्जाम भी नहीं हुए अभी तक। तो ये बच्चे पहुंचे, भी हमारा क्या है जी, 7G स्पीड कहाँ गई है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे भी तो एग्जाम लो। तो इनको चेयरमैन साहब ने एक एक करके सुना और इनको साफ कहा पहले हम वेटिंग पे काम कर रहे हैं, नंबर तुम्हारा बाद में आएगा। तो ये न्यूज आपको सबसे सही लगी होगी कि चेयरमैन साहब कह रहे हैं आपका नंबर तो पता नहीं कब आएगा। ठीक है, पहले तो हम वेटिंग करेंगे। तो ये वेटिंग किस किस की सारी बताई उन्होंने कि पहले टीजीटी की भी वेटिंग, आपको पता है टीजीटी का रिजल्ट आया था, तो उसमें जो रह गए हैं बच्चे, जो बिल्कुल कट ऑफ के बराबर थे वो बच्चे रह गए हैं, कुछ छोड़ के गया होगा, उनकी वेटिंग। अब ये जो सी का 56-57 का रिजल्ट आया, आपको क्या लगता है कई जने जो क्लर्क बने, हरियाणा पुलिस में बने हैं, उनका नंबर नहीं आया, जो बिल्कुल कट ऑफ के बराबर थे। एज वाइज फैक्टर है, क्या पता कोई छोड़ गए, उनकी वेटिंग, ग्रुप डी की वेटिंग। उन्होंने कहा ये सारी वेटिंग लगाएंगे तब आपका एग्जाम होगा। तो इनका एग्जाम होगा, फिर न्यू सीईटी होगा। तो न्यू सीईटी के लिए भी अच्छी खबर है, आप क्या कहते हैं, प्रिपरेशन का आपको अच्छा टाइम मिल गया, फरवरी में जाके होना है। यूं थोड़ा एक ही महीने में हो गया और आपकी तैयारी होगी, तैयारी अच्छी कर लो। ठीक है, तो इन्होंने कहा पहले हम वेटिंग लगाएंगे, वेटिंग पे काम चल रहा है और फिर जाके हम आपका एग्जाम लेंगे। स्टेनो कॉमर्स गए तो ये अपने काम से थे और हमारा काम साथ के साथ कराए। ठीक है, स्टेनो वाले, ठीक है, कॉमर्स वाले गए तो ये अपने वर्ष से हमारा एग्जाम कब होगा, पर चेयरमैन ने कहा कि हम पहले वेटिंग लगाएंगे। तो ये न्यूज है। ठीक है बच्चों, और इस न्यूज के साथ साथ मैं आपको बता दूं आगे क्या है। अब आगे एक बार डिस्ट्रिक्ट वाइज का प्लान हमने रोक दिया है 26 नवंबर तक, जब संविधान दिवस है। ये डीसी वाला काम करना है, सभी बच्चे अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और संविधान दिवस है तो डीसी भी थोड़ा एक्शन लेंगे और सीएम तक बात पहुंचाएंगे। और एक बार हम कल परसों जिनका भी नंबर था एक बार रोक रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं इसका रीजन ये है, बार बार खुल्लर साहब के पास जाओगे वो यही कहेंगे तुम आए तो हो, आए तो परेशान हो जाएंगे। थोड़ा एक हफ्ते का वेट देना जरूरी है, लगातार ठीक नहीं है। आज ये गया नरवाना गया, फिर यमुनानगर गया, ठीक नहीं है। तो 26 नवंबर तक रेस्ट दिया इस चीज को, डीसी को ज्ञापन जरूर सौंपना है संविधान दिवस पर। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज हम बनाएंगे। इतना मैंने आपको बता दिया, उन तक बात पहुंच गई है। चीफ सेक्रेटरी जो उनका ऑफिस है
भुल्लर साहब का, वहां बच्चे मिले हैं अच्छे से ऑफिस में। पहले तो घर में मिलते थे जल्दी जल्दी, वहां ऑफिस में बात की है 10 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। चेयरमैन साहब की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है जो उनका एग्जाम नहीं ले रहे, क्योंकि एग्जाम तो ले ही सकते हैं और कह रहे हैं पहले वेटिंग पे काम करेंगे हम। तो ये चीज है बच्चों। बट ये है खट्टर साहब, खदरी साहब, इन दोनों से मिलते रहें और कहीं भी सीएम मिले ताकि वो अधिकारियों पे जल्दी प्रेशर बनाए, मिलते रहें। आपके डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, कहीं भी कोई मोर्चे में आते हैं, किसी भी जगह आते हैं, उनसे मिलते रहें ताकि काम और आपका जल्दी से जल्दी हो सके। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज से ही इंग्लिश की क्लास डेली 8 बजे लाइव ज्वाइन कीजिए, जो आपके आगे सीईटी में काम आएगी। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें काम आएगी, जिसमें हम डेली नए नए वर्ड सीख रहे हैं वोकैबुलरी के। और आपको पता है इंग्लिश में 60% वेटेज वोकैब का रहता है, कम से कम ग्रामर का 40%। तो हम नए नए वर्ड सीखेंगे बच्चों, डेली लाइव आएंगे। ठीक है, आज तो मैं लेट हो रहा हूँ, शायद 8 बजे या 8:30 बजे आज आ पाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, थैंक यू।